आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूल कुद्दस पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ़ रखें। मैं चाहूँगी हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। खुदावंद से आज वो कलाम मांगे जिसकी हमें भूख और प्यास है, क्योंकि उसका कलाम दोधारी तलवार की तरह है जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को काटती है। लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है, अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों की नसीहत तरबियत करता है, वो हमारी कान छांट करता है। ऐ खुदावंद, तो आज हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर, और खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे कि जब तक वो बोलता रहे रूल कुद्दस उसे गाइड करता रहे, आज ताकि लोग बरकत पाएं और जिंदगियां बदल जाएं। मैं चाहूँगी हम सब दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगी कि इस दुआ में रहनुमाई ब्रदर आसिफ कल्याण के साथ मिलकर हम कलाम की दुआ करेंगे। थैंक यू बेटा। आया अज़ीज़ों, खुदाम के हुज़ूर में अपनी सरों को झुकाएंगे। इसी मसा में हम सब मिलकर अपने अपने लिए कलाम मांगेंगे, क्योंकि जब उसके प्रस्तार और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वो उस जगह मौजूद होता है। हमारा ईमान है कि वो यहाँ मौजूद है। हमारे दिलों की ज़मीन सरखेज़ हो चुकी है। आए आज के कलाम के इस बीज को कंसीव करने के लिए खुदा हमसे ज़ोर मांगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बेशक हम सब ईमानदार यहाँ बैठे हैं, आज की सुरहानी ग़ज़ा को खाने को हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उसके कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो शकलमंद आदमी की तमानी ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बेशक उसके कलाम की बातों की तशरी नूर बख्शती है और सादा दिलों को फहम अता करती है। आए खुदावंद के हुज़ूर अपने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़िंदगियों की भलाई के लिए खुदावंद का ज़ोर, खुदावंद का कलाम मांगेंगे। कि मिन्नत करता हूँ आज अपने पाक रूह को खुदा बाप तो हमारे दरमियान जिस तरह अता किया तेरा शुक्र हो, उसकी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदा बाप तेरे खादम को एक बार फिर तेरा के मिन्नत करता हूँ, तेरा पाक रूह कुद्दस जो हमारा उस्ताद है तेरे बेटे की रहनुमाई करे, अल्फाजों की तरतीब दे, जुमला बंदी अता फरमाए, ताकि वो अल्फाज हम सबों की जिंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब हम अपनी जोरदार तालियों में खुदावंद के अजीम खादम को कलाम के लिए दावत देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। थोड़ी देर के लिए हम सब खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। इससे पहले कि हम कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए हम सब सीखें, अक्सर हम ये बात करते हैं कि खुदावंद तू हमारे दरमियान आ। वफादारी पर शक करते हैं क्योंकि उसने कहा है कि तुम जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होगे मैं हूँ। बात आज हमने देखनी है कि क्या हम मौजूद हैं। थैंक यू लॉर्ड। क्या हम मौजूद हैं? क्या हम यहाँ पर मौजूद हैं? आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितना खुदावंद से प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तशरीफ रखिए। इससे पहले कि कटहरे में जाएं, इससे पहले कि कटहरे में जाएं, आओ मसीहो गहरे में जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी कुछ कुदरत से रिलेटेड है, और मैं इससे पहले कि उसको शुरू करूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट 1 मंथ से खुदा बड़े अजीब तरीके से और कुदरत के साथ काम कर रहा है। मुझे अलहदा किया गया, कुछ मौजज़ात हुए और फिर फ़ौरन मुझे एक कॉल रिसीव होती है भाई की, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया रियाद के लिए, भाई मैनुअल की। और मैं खुदावंद को कह रहा था, खुदावंद तू क्या चाहता है? मैंने अपने आप को खुदा को दिया, अपनी मिसिस को खुदा को दिया, और मैंने कहा खुदावंद ये तो सिर्फ रियाद है,
तो दुनिया के जिस कोने में भी ले जाएगा, हम तेरी खिदमत के लिए आमीन कहते हुए जहां तू लेकर जाएगा, सहरा में जहां पर भी हम हाजिर हैं और हम अपने खुदावंद रूह जान और जिस्म से तेरी खिदमत करेंगे। तो खुदावंद के लिए, इस बात के लिए कि कुदरत के साथ खुदावंद काम करता है और उसने ये आज की जो मीटिंग अरेंज की है, इसमें मैं आपको खुदा के रूह में ये बात करना चाहता हूं कि एंड पर आप देखेंगे कि कैसे कुदरती काम खुदावंद करता है। तो जो मेरा टॉपिक है आज का वो है पहला कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 20वीं आयत। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में ये लिखा है, इट इज लिविंग बाय गॉड्स पावर। चेक करना पड़ता है सम टाइम ट्रांसलेशन को, अगर कमजोर हो तो उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो बादशाहत कुदरत पर मौकूफ क्यों है? क्यों बादशाहत कुदरत पर मौकूफ है? क्योंकि बादशाह कुदरत वाला है। हिस्ट्री को जब हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बादशाह हैं, उनकी बादशाहत के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो अपने आप को खुदा भी कहते हैं और बादशाह भी कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि आज वो राख में है। लेकिन एक बादशाह ऐसा है जिसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर है। ना उसका इब्तिदा का कुछ पता और ना कभी उसकी इंतहा कुछ हो सकती है। और वो मेरा और आपका बादशाह है। दानियल की किताब में हमें 4 बादशाहत नजर आती है। बाबुल का बादशाह आता है और वो अपने आप को खुदा कहता है, अपने आप को बादशाह कहता है। लेकिन एक वक्त आता है कि बाबुल का बादशाह भी खत्म होता है और उसके बाद फारसी बादशाह हमें नजर आता है। फिर फारसी बादशाह का भी इख्तिताम होता है और यूनानी बादशाह हमें नजर आता है। फिर यूनानी बादशाह का भी इख्तिताम होता है और रोमी हुकूमत हमें नजर आती है। लेकिन एक बादशाह ऐसा है कि जिसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुदरत वाला बादशाह है। लेकिन कभी आपने गौर किया, ये बादशाह मुनफरद बादशाह है। ये बादशाह आम बादशाहों की तरह नहीं है। जब हम आम बादशाहों को देखते हैं तो आलीशान महल, लेकिन ये बादशाह कहता है कि मेरे पास तो सर धरने की जगह भी नहीं है, ये तेरा और मेरा बादशाह है। जब हम दुनिया के बादशाहों को देखते हैं तो आलीशान लिबास और ताज सर पर पहनाया जाता है, लेकिन ये तेरा और मेरा बादशाह है जिसके कपड़े भी उतारे गए और कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया। जब हम दुनिया के बादशाह देखते हैं तो शाही सवारी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऐसा बादशाह था कि गधे पर आता है। जब हम दुनिया के बादशाह देखते हैं तो उसके हाथों को चूमा जाता है, लेकिन ये ऐसा बादशाह था जिसके हाथों में कील लगे। जब हम दुनिया के बादशाहों को देखते हैं तो शाही पोशाक हमें नजर आती है। जब हम दुनिया के बादशाह को देखते हैं तो अमीरों और हाकिमों के दरमियान बैठता और खाता पीता है, लेकिन ये ऐसा बादशाह है कि गुनाहगारों के दरमियान, हरामकारों के दरमियान, रद्द किए हुओं के दरमियान बैठता और खाता और पीता है। ये बादशाह मुनफरिद बादशाह है। ना इसके पास कोई दवाई, फिर भी सारी दुनिया इसे शाफी कहती है। ना इसके पास कोई डिग्री, फिर भी सारे इसे उस्ताद और रब्बई कहते हैं। ना इसने एक जंग लड़ी, फिर भी सारी दुनिया पर गालिब है। और ये वाहिद बादशाह है जो गुनाह पर गालिब आया, जो शैतान पर गालिब आया, जो दुनिया पर गालिब आया। और ये तेरा और मेरा बादशाह है, ये तेरा और मेरा बादशाह है। और जब बादशाह मुनफरद है तो उसकी बादशाहत भी मुनफरद है। कलाम में लिखा है कि खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। बड़ी खूबसूरत हम देखते हैं ये बादशाही। आप अक्सर हम घरों में बैठते हैं, चर्चिज में बैठते हैं और एक बात करते हैं, खुदावन तेरी बादशाहत आए। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब हम ये कह रहे होते हैं कि खुदावन तेरी बादशाहत आए, जो यूनानी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो बासिलिया, जिसका मतलब है डोमेन, अथॉरिटी, किंगशिप। यानी जब हम ये कह रहे होते हैं कि खुदावन तेरी बादशाहत आए, तो हम ये गर्दान रहे होते हैं कि खुदावन खुशी से, विलिंगली हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। तू मालिक है, तू चलाने वाला है, मेरे फाइनेंस का मालिक तू है,
मेरी जिंदगी का मालिक तू है, मेरे बच्चों का मालिक तू है, मेरी मिनिस्ट्री का मालिक तू है, जो कुछ मेरे पास है सबका मालिक तू है। तो क्या मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या उसकी बादशाहत हमारी जिंदगी पर है? क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है जैसा हम गर्दान रहे हैं कि तू बादशाह है, खुदावन हम तेरी बादशाहत में है? क्या ऐसा नजर आता है? क्या वाकई हम अपनी जिंदगी के खुद बादशाह नहीं है? पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखता है 14वें बाब और उसकी 17वीं आयत में कि खुदा की बादशाहत खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी पर, मेल मिलाप पर और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुद्स के वसीला से मिलती है। हमारी तरतीब ही खराब है। हम भागते ही खाने पीने के पीछे हैं, हम भागते ही चीजों के पीछे हैं। लेकिन आप जानते हैं कलाम क्या कहता है? अगर रास्तबाज है, अगर उसकी बादशाहत है तो हमारी रास्तबाजी वाली जिंदगी होगी। रास्तबाजी, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। हम गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर नजर क्या आता है? चूंकि बादशाहत नहीं है, हर दूसरे शख्स के अंदर हमें गुनाह नजर आता है। हमारा खुदा के साथ चलना बेफायदा है क्योंकि हम उस पाकीज़गी के साथ खुदावन के साथ नहीं चलते। ज़बूर 7 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदा सादिक है और वो सदाकत को पसंद करता है, और कौन उसे देखेगा? रास्तबाज उसे देखेगा। तो अगर हम खुदा की बादशाहत में है तो हमारी स्टैंडिंग खुदा के साथ राइट होगी। अगर हम खुदा की बादशाहत में है तो मेल मिलाप हमारी जिंदगी में होगा। अगर हम खुदा की बादशाहत में है तो वो खुशी जो रूह कुद्स का दूसरा फल है, जिसका जिक्र गलतियों और उसके 5वें बाब में है, वो हमारी जिंदगी में होगी। जब खुदा के लोगों पर बादशाहत होती है, तो जब हम अर्ली चर्च के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहां पर लोगों के सामने उनके बच्चों को जिंदा सॉल्टर किया जाता था, ज़बह किया जाता था, ताकि वो मसीहत को छोड़े और इस यीशु की पैरवी करने से छोड़े। लेकिन वो खुशी खुशी करते थे। पौलुस रसूल जब रोमियो की कलीसिया को लिखता है, वो जेल में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, लेकिन वो क्या कहता है? खुश रहो। फिर कहता हूं, खुश रहो। यह है खुदा की बादशाहत का नतीजा। अमलन जब हम इसे देखते हैं कि जब वो हमारी जिंदगी में होती है तो हालात फिर हमें किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं कर पाते। खुदा की बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। जब वो बादशाही लगाता है तो बड़े मुख्तलिफ तरीके से बादशाहत लगाता है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का 80% हिस्सा जो है वो बादशाहत के बारे में है। जब जब उसने मौजज़ात किए, मिनिस्ट्री की, अभी मुझे और भी जगह खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाना है। लूका की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 43वीं आयत में ये बात लिखी हुई है कि मुझे अभी और भी जगह पर खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनानी है। लेकिन इसका तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। ये बादशाहत जब लगाता है तो बड़े मुख्तलिफ तरीके से बादशाहत को लगाता है। ये बहुत क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं लेता, बहुत सेमिनरीज किए हुए लोगों को नहीं लेता, बहुत एजुकेटेड पीपल्स को नहीं लेता। वो कमतर लोगों को जो रद्द किए हुए उनको लेता है और अपना जलाल उनकी जिंदगी में जाहिर करता है। और यही बात हम लूका की इंजील और उसके 5वें बाब में देखेंगे। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होता है और लोग खुदा का कलाम सुनते थे और भीड़ थी जो उस पर गिरी पड़ती थी। भीड़ क्यों हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी? क्यों वो खुदा के पीछे पीछे चलते थे? ऐसी क्या वजह थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थे और फकीर और फरीसियों को भूल चुके थे? आप जानते हैं कलाम यीशु मसीह की बाबत क्या कहता है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, कलमा खुदा था, खुदा कलमा था। तो वो कलाम किससे सुन रहे थे? कलमे से कलाम सुन रहे थे। और जब कलमा कलाम करता है तो कलमा कलाम ऐसे नहीं करता। जब कलमा कलाम करता है तो चाहे वो किसी शादी में जाए तो पानी अपना रंग और जायका बदलता है। जब कलमा कलाम करता है तो अंधी आंखें खुल जाती है। जब कलमा कलाम करता है तब रूहें भागती है। जब कलमा कलाम करता है तो मुर्दे बाहर आ जाते हैं। ये कलमा जब कलाम करता है तो लोग रुकते हैं और बादशाह को जानते हैं। मेरे यीशु का
चलना कुदरत, मेरे यीशु का ठहरना कुदरत, मेरे यीशु का बोलना कुदरत, मेरे यीशु का लिखना कुदरत, मेरे यीशु का हाथ उठाना कुदरत। हालेलुया। जब कलमा कलाम करता है तो फिर चीजें कुदरत के साथ वकू पजीर होती हैं। जब कलमा कलाम करता है, और कलाम खुदा था। क्या आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं? हालेलुया। आप जानते हैं उस वक्त में यूहन्ना को डाउट हुआ। यूहन्ना कहता है कि आने वाला तू ही है, मत्ती की इंजील और उसके 11वें बाब में, कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? इसका आसान जवाब था, हाँ मैं ही हूं आने वाला। लेकिन यीशु मसीह ने यह नहीं कहा। मत्ती की इंजील और उसके 11वें बाब में यीशु ने कहा, जाओ जाकर यूहन्ना को बताओ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों यीशु मसीह ने यह कहा? मेरे भाइयों, ये वो प्रोफेसी थी जो पूरी हुई। यशायाह नबी का सहीफा उसके 35वें बाब में लिखा है, जब खुदा आएगा, जब खुदा आएगा, अंधों की आंखें वाह की जाएगी, लंगड़े हिरनियों की मानिद चौकड़ियां भरेंगे। और ये सारी बातें जो जमीन पर हो रही थी वो यीशु मसीह के वक्त में पूरी हुई। इसलिए उसने कहा, हालेलुया, कि जाओ यूहन्ना को बताओ जो कुछ हो रहा है। तो वो कौन था जो कर रहा था? और कलाम खुदा था, और खुदा कलमा था। लेकिन ये कलमा बड़े अजीब तरीके से काम करता है। ये ऐसे ही नहीं काम करता। ये जब भी किसी के पास जाता है तो एक पर्पस के साथ जाता है। वो उस जगह पर खड़ा था जो गनीत भाई ने बड़ी खूबसूरती से बताया बात को, गनीसरत की झील के बारे में। ये वो एक्चुअली ये दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है। अगर आप जियोग्राफिकल इस चीज को देखें तो ये सेकंड लोएस्ट पॉइंट है। मेरा और आपका खुदा लोएस्ट प्लेसेस को इस्तेमाल करता है। उसका चरनी में आना इस बात का सबूत है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो महल में है या चरनी में है, मकसद से फर्क पड़ता है। वो लोएस्ट पॉइंट को चूज करता है। और साथ ही किनारे पर खड़ा था। और किनारा क्या रिप्रेजेंट करता है? किनारा मुर्दगी रिप्रेजेंट करता है। यानी वो ऐसे लोगों को लेता है जो अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। वो ऐसे लोगों को लेता है जो मुर्दगी की हालत में है। सुन ले, वो ऐसे लोगों को लेता है जो अपने लोएस्ट पॉइंट में है। वो ऐसे लोगों को लेता है जो मुर्दगी की हालत में है। और वो आता है और कलाम करता है और वो पूछता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जब वो लोएस्ट पॉइंट पर आया और वहां पर उसने 2 कश्तियों को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी अपनी जिंदगी की टेस्ट बनी है। जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पर था, जब मैं मुर्दगी में था, शायद मेरे जैसी आपकी में से किसी की हालत होगी। 2018 की ये बात है। उससे पहले मैंने सारी अपनी जिंदगी नशों में, लड़ाइयों में और दुनिया के मामलातों में गुजारी। मैंने कभी ना दुआ की, ना मैंने कभी कलाम को पढ़ा। मैं हमेशा खुदा से और खुदा के लोगों से भागता था, बल्कि मैं तंग भी करता था। यानी मेरी जिंदगी की हालत ऐसी थी। एक दिन ऐसा हुआ, 2018 नवंबर की मैं आपको बात बताता हूँ कि मुझे एक कॉल रिसीव हुई और मेरी बहन ज़ारों कतार रो रही थी और उसने मुझे बताया कि अम्मी को लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब बेटे बेटियां इस बात को समझते हैं कि माँ के साथ हर शख्स की एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन होती है। और जब मैंने इस बात को सुना, उस रात मैं बहुत ज़्यादा रोया। मैंने खुदा को कहा कि तू मुझे ले ले, उन्हें छोड़ दे। उस वक्त खुदा ने मुझसे बात की कि अगर तू ईमान लाएगा, तेरी माँ भी बचेगी और तेरा ख़ानदान भी बचेगा। ये वो वक्त था जब मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और आज मैं आपके सामने हूँ। हालेलुया। अगर कोई तब्दील कर सकता था तो कुदरत वाला खुदा, क्योंकि उसकी बादशाहत बातों पर नहीं बल्कि कुदरत पर मौकूफ है। लेकिन साथ ही साथ एक बात जो हमें वहाँ पर नज़र आती है, 2 कश्तियाँ। मेरे भाई, मेरी बहन, ये आवाज़ आज तेरे लिए है। ये आवाज़ तेरे लिए है। पतरस को कहा,
मैं तेरी कश्ती इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हकीकत में कश्ती नहीं बल्कि वो पतरस की ज़िंदगी को इस्तेमाल करना चाहता था। अगर आज आप इस आवाज़ को इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे, तो मेरे भाई मेरी बहन दूसरी कश्ती तैयार है। अगर आज आप खुदावंद की आवाज़ को नहीं सुनते, अगर आज आप उसकी कुदरत को, उसकी बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में आने से रोकते हो, तो दूसरी कश्ती तैयार है। लेकिन जैसे ही पतरस ने अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से, हम देखते हैं कि खुदावंद को अपनी कश्ती पर आने दिया, तो फौरन खुदा ने नहीं कहा कि जाओ और समुंदर में जाल फेंको। नहीं, उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले कलाम हुआ, उससे पहले कलाम हुआ। और रोमियो इसकी बाबत क्या कहता है? ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है। उसने सुना, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, और जब ईमान पैदा हुआ तो उसके बाद खुदावन ने से क्या कहा कि कश्ती को किधर लेकर जाओ? गहरे में लेकर जाओ। वहां पर एक बड़ी खूबसूरत थोड़ी रेजिस्टेंस हमें नजर आती है। समटाइम खुदा में आने के बाद भी हमारी जिंदगी की हालत ऐसी होती है कि हम रेजिस्ट करते हैं। खुदावन तू प्रीचर है और मैं जो प्रोफेशनल हूं, वो प्रोफेशनल मैं हूं, तेरा क्या काम है? तू जा प्रीच कर। लेकिन खुदा से क्या कहता है? गहरे में लेकर जा। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ में रह जाते हैं, एक वो जो सिर्फ सुनते ही रहते हैं। जो सुनते ही रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो साथ चलते हैं वो अपने मौजे को लेते हैं। आप कौन से किस्म के इंसान हैं? क्या सुनने वाले या साथ चलने वाले? रेजिस्ट उसने किया, लेकिन वो साथ गया। और सारी रात मेहनत करने के बाद, अपने पूरे प्रोफेशनलिज्म को इस्तेमाल करने के बाद, वो क्या था? वो अपने जाल धो रहा था। जो काम अभी तक आप अपनी सारी जिंदगी में नहीं कर पाए, वो यीशु मसीह की मौजूदगी में सिर्फ एक अटेम्प्ट में और थोड़े से वक्त में आप कर सकते हैं। अगर खुदा की बादशाहत आपकी जिंदगी में है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाइबल बताती है उन्होंने जाल डाला और जो नेट्स थे वो फटने की नौबत तक आ गए। और उन्होंने फौरन क्या किया? जो उनके साथ थे, जो शरीक थे, उन्हें आवाज दी कि आओ हमारे साथ मदद करो। जब बादशाहत आपकी जिंदगी में ठहरी होती है तो फिर आप दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनते हैं। जब बादशाहत आपकी जिंदगी में ठहरी होती है तो आप दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात जो मैं आपको बार बार करवाना चाहता हूँ, वहां पर पतरस कहता है जैसे ही बादशाहत उस पर ठहरती है, जैसे ही ये बड़ा काम देखता है, हम देखते हैं पतरस कहता है कि तू मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार हूं। और यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, आज से तू आदमगीर होगा। आप जानते हैं ये जो तलाश है ना गुनहगारों की, ये आज की नहीं है। जब हम पैदाइश और उसके तीसरे बाब में देखते हैं तो जब गुनाह हुआ वहां भी खुदा कहता है कि आदम तू कहाँ है। हिजकियेल उसके 34वें बाब में, यिर्मयाह उसके दूसरे बाब में, लूका उसके 15वें बाब में बार बार हमें नजर आता है कि खुदा मुतलाशी है। वो आपके पास से जाने के लिए नहीं आया। बाप ने उसे इसलिए नहीं भेजा कि आप भी हलाकत के फर्जंद हो, मैं भी हलाकत का फर्जंद हूं। बाप ने उसे इसलिए भेजा है कि ये तारीकी में से निकले, नूर में से आए और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। पतरस कहता है कि मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार हूं। और यकूब का अब खत बताता है कि कलाम जो है, सच्चाई जो है, वो हमें आईना दिखाती है। जब हम कलाम में अपने आप को देखते हैं तो हकीकत में हमारा रूहानी जो गंदगी है वो हमें नजर आती है। और वही चीज हमें वहां पर नजर आई कि पतरस ने जब देखा, पतरस वहां कहता है मेरे पास से चला जा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा जाने के लिए नहीं आया, खुदा रहने के लिए आया है, खुदा ले जाने के लिए आया है, खुदा जिंदगी के लिए आया है। और उसके फौरन बाद जब ये सारी कन्वर्सेशन होती है, वहां पर एक पॉइंट होता है जिसके लिए इतनी मेहनत की गई। वो मछलियां, वो कश्ती, वो सब कुछ किनारे पर है। पतरस यीशु मसीह के पीछे है। थोड़ी देर के लिए हम खड़े होंगे।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। शादा राबा राजा काला राबाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो उसने अपने घर बार को छोड़ा। यूहन्ना की इंजील और उसके 4 बाब में उस सामरी औरत ने अपने गड़े को छोड़ा। यहाँ पर जिसके लिए सारी रात वो मेहनत कर रहा था, जब वो उसे मिल गई तो उसने उसको छोड़ा और यीशु मसीह नासरी के पीछे हो गया। किसकी तलाश कर रहे हैं हम आज? कौन सी चीज है जो मुझे और आपको खुदा से रोके हुए है? कौन है जो हमें खुदा के पास जाने से रोक रहा है? अगर आप उससे कहते हैं कि तूने मेरे लिए क्या छोड़ा, तो फिलिपियों और उसके 2 बाब में उसने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे और आपके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। बादशाहत को छोड़ा, जलाल को छोड़ा, इंसान बन गया। और बाइबल बताती है कि वो लानती बन गया। वो लानती बन गया। मेरी और आपकी सारी गंदगी को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्या खुदा की बादशाहत हमारी जिंदगी में कायम है? क्या छोड़ रहे हैं आज आप खुदा के लिए? क्या छोड़ रहे हैं आज आप खुदा के लिए? थैंक यू लॉर्ड राबा राजा काला राबाला। ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी बादशाहत को आपकी जिंदगी में कायम होने से रोक रही है? पतरस ने कश्ती को छोड़ा, उस शिकार को छोड़ा। क्या आपकी झोंक खुदा और आपके दरमियान आ रही है? आपका पैसा, आपकी अथॉरिटी, ऐसी कौन सी चीज है जो खुदा और आपके दरमियान आ रही है? मेरे अजीजों, इब्रानियों और उसके 9वें बाब में लिखा है कि अगर मुख्तार होना है तो उसके लिए मरना जरूरी है। यीशु मसीह नासरी मेरी और आपकी मौत मर चुका। अब वक्त है कि आप और मैं हकीकत में जब ये कहते हैं कि खुदावंद तेरी बादशाहत आए, तो फिर बादशाहत के मायने मतलब ये है कि हम उसको असूलों को अपनी जिंदगी पर दें। थैंक यू जीसस। क्या छोड़ रहे हैं आज? अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को देखिए। क्या वो आपकी शिप का कैप्टन है? क्या वो है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा के खदाम के साथ मिलकर हालेलुया हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आज हम छोड़ रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत है छोड़ने की, ताकि वो हमें मिल जाए? मेरे जीजो, वो पर्दा जो गुनाह की वजह से था वो तो फट चुका है। अब ये हमारे अपने लगाए हुए पर्दे हैं। ये हमारे पर्दे हैं जो खुदा के साथ हमें मिलने नहीं दे रहे, और वो मुझे और आपको गहरे में ले जाना चाहता है। वो इंसान बना लेकिन उसने अपनी खुदाई सिफ्त को कभी नहीं छोड़ा। यस, वो इंसान था लेकिन वो खुदा भी था। जब वो मेरे और आपके लिए और लाजर के लिए रोता है तो वो इंसान है, लेकिन जब वो लाजर को कहता है कि कब्र में से बाहर आ जा तो वो खुदा है। जब उसे खुद भूख लगती है तो वो इंसान है, लेकिन जब वो हजारों को खिलाता है तो वो खुदा है। जब वो सोता है तो वो इंसान है, लेकिन जब वो पानियों पर चलता है और तूफानों को थमाता है तो वो खुदा है। ये वो खुदा है। हालेलुया। जब ये किसी को देख लेता है तो वो बदल जाता है। पानी ने अपना रंग भी बदल दिया और अपना जायका भी बदल दिया। आज ये खुदा मुझे और आपको देख रहा है। क्या छोड़ रहे हैं हम? थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब भाइयों से दरख्वास्त है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ राबा राजा बाला राबाला, ओ रे बे 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 बे। क्या छोड़ रहे हैं हम? हालेलुया। शादा राबा राजा बाला राबाला। सब दुआ करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये आपका और खुदा का मामला है। ये कॉल है खुदावंद की तरफ से। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर रिहाई बख्शता है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ऐसी कोई एडिक्शन नहीं, ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसे वो तोड़ने की कुदरत नहीं रखता।
ओ शादारा बाराजा कालारा बाला, ओ हालेलुया। ओरा बाराजा कालारा बाला, खुदावन हम तेरी बादशाहत को मांगते हैं, एक एक जिंदगी पर यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी बादशाहत। हालेलुया। ओरे बे 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 बे। दुआ कीजिए। मोजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मुर्दगी में से जिंदगी में आना बड़ी बात है, उसके बेटे और बेटियां बनना बड़ी बात है। हमेशा की जिंदगी के फर्जंद बनना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या छोड़ रहे हैं हम? थैंक यू जीसस, हालेलुया। 11-12 वो गलत रिलेशन, वो चीजें जो हम देखते हैं, क्या छोड़ रहे हैं हम? गलत किस्म की सोल्टा यीशु के नाम से टूटे। रूहानी जिंदगियां यीशु के नाम से रिस्टोर हो जाए इन जीसस नेम। देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, मैं मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी, मैं तेरी तकलीफ को, तेरी एडिक्शन को, तेरे गुनाह को जानता हूँ, लेकिन मैं ही तुझे आजाद करवा सकता हूँ। बस अगर बेटा तुझे आजाद करवाए तो तू हकीकत में आजाद होगा। सीधे हुए हाथ तेरे लिए है, पसली का नेजा तेरे लिए है, खून की एक एक बूंद तेरे लिए है। ऐ मेरी दुल्हन तू बेदाग हो जा। इकरार कीजिए। तेरे लिए मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे लिए, और उसकी बादशाहत तेरे लिए, और ये बादशाह तेरे लिए है। हालेलुया। रबा राजा काला रबा ला। ये रूहानी मुर्दगी यीशु के नाम से जाए। अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। लहू की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा से है, खुदावन की शिफा है। वो ना सिर्फ हमारे जिस्मानी रोगों का इलाज करता है, बल्कि हमारी रूहों के रोगों का भी इलाज करता है। हालेलुया। क्योंकि वो ही हकीकी शिफा का मंबा है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुने का उसको वक्त मैं तेरे दिल है। के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ,
करना है, ये फ्री विल है, गुलाम नहीं है हम, हमारी मर्जी पर खुदा ने छोड़ा है। हालेलुया। उसको अपना ईमान दिखाइए, वो आप में वो ईमान देखना चाहता है। वो शिफा देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसे अपना ईमान दिखाएं। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुनेगा उसको वक्त ये, अपने ईमान से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त। लौटे अपनी मर्जी से, फ्री विल से। हालेलुया। Yes, Master. Hallelujah. Jesus, hallelujah. तेरा लहू, हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जा जाना यीशु का खून मांग ले, दर्द में आ जाना यीशु का खून मांग ले, दिल को समझाना हो। इब्राहिम से इब्राहिम बना दे खुदावन, होसिया से यशवा बना दे खुदावन, जवान से पतरस बना, साउल से पौलुस बना खुदावन। हम तेरे पीछे आते हैं, हम छोड़ते हैं खुदावन। हालेलुया। हम भीड़ नहीं है खुदावन, हम तेरे पीछे आने वाले हैं। हालेलुया। तेरे साथ, तेरे लिए। हालेलुया। In Jesus' name, hallelujah. Thank you, Jesus. जिस नाम में
खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जमात तशरीफ रखें सबसे